पाश्चात्य शैली के धुनों के जादूगर कौन हैं? आज हम उन पर ही बात करेंगे। हिंदी फिल्म संगीत के मधुरतम दौर के संगीतकारों में श्री रामचंद्र को सबसे महत्वपूर्ण संगीतकारों में गिना जाता है। एक हद तक यह भी कहा जा सकता है कि 50 के दशक में जिन प्रमुख लोगों ने फिल्म की दुनिया में सुरीलेपन का दौर सृजित किया, उसमें श्री रामचंद्र जैसे संगीतकार अलग से रेखांकित किए जाने योग्य हैं। 50 और 60 के दशक में ढेरों कालजयी फिल्मों के संगीत को अपने प्रयोगों और नवाचारों से समृद्ध करने के चलते इनकी भूमिका आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी प्रासंगिक बनी हुई है। श्री रामचंद्र के संगीत का अलग से आकर्षित करने वाला एक पहलू यह था कि वे पाश्चात्य धुनों को प्रामाणिक ढंग से भारतीय संगीत में बदल डालने की महारत हासिल किए हुए थे, जिसकी वजह से उनकी शैली ने अद्भुत ढंग से उनके द्वारा संगीतबद्ध फिल्मों को प्रामाणिक और नवोन्मेषी बनाया है। शहनाई, अलबेला, सगाई, सिनसिनाटी, बुबला बो, घुंघरू जैसे फिल्मों के माध्यम से इस संगीतकार की प्रतिभा 50 के शुरुआती दौर में पूरे दमखम के साथ स्थापित हो चुकी थी। आप याद करना चाहें तो आसानी से आना मेरी जान, संदे के संदे, गोरे गोरे ओ बाके छोड़े, शाम ढले खिड़की तले, तुम सीटी बजाना छोड़ दो, भोली सूरत दिल के खोटे, तुम क्या जानो तुम्हारी याद में हम कितना रोए, काली काली रतिया याद सताए, इना मीना डिका जैसे गीतों को थोड़ी देर के लिए याद कर सकते हैं, जो आज भी संगीत प्रेमियों की जुबान पर गाहे बगाहे चढ़ ही जाते हैं जब दूरदर्शन रेडियो इन्हें कभी प्रसारित कर रहा होता है। श्री रामचंद्र अपने गीतों को एक ही राग पर आधारित करके कभी नहीं बनाते थे। उनके स्थायी और अंतरे के राग अक्सर भिन्न भिन्न होते थे। यह उनकी शैली की खासियत रही थी। शायद इसलिए चित्रपट संगीत में अधिकाधिक धुनें शास्त्रीयता पर आधारित होने के बावजूद एक अलग ही श्रेणी सुगम संगीत के दायरे में खड़ी नजर आती है। यह बताना भी जरूरी होगा कि इसी संगीतकार के यहाँ प्रचलित ठुमरियों का फिल्मी धुनों में बदलाव भी देखने को मिलता है, जिसमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की कई ठुमरियाँ शामिल हैं। देवता का कैसे आऊं, जमुना का तीर और पहली झलक का ना मारो नजरिया के बाण इसके सबसे सुंदर उदाहरण हैं। श्री रामचंद्र की तंतुवादों पर पकड़ और इंटरल्यूड्स का रोचक इस्तेमाल उनके धुनों को एक ऐसा नृत्यात्मक असर देता है जो लोकप्रिय होने के साथ साथ कहीं वक्रता और शास्त्रता के बीच भी अपना एक संतुलित रास्ता बनाता हुआ दिखाई पड़ता है। इस तरह थोड़े शास्त्रीय और तकनीक प्रयोगों के चलते उनकी धुनें आसानी से जुबान पर चढ़ने वाली बन जाती है। एक जीवंत किस्म का संगीत जिसमें रागों के मिश्रण के अलावा पश्चिम का असर तारी है। इस जीवंतता में अतिरिक्त प्राण डालने का काम भारतीय एवं पाश्चात्य वादों के सहमेल से पैदा किए गए ऑर्केस्ट्रेशन का भी रहा है, जिसमें सितार, सरोद, शहनाई, तबला, सारंगी, नाल, ढोलक, मंजीरा, घुंघरू के साथ ही पियानो, मैंडेलियन, क्लैरोनेट, आर्गन, हवाईयन, स्पेनिश गिटार एवं वायलिन का प्रयोग किया गया है। एक बारगी यदि श्री रामचंद्र द्वारा संगीतबद्ध बेहद प्रासंगिक फिल्मों की फहरिस्त बनाई जाए तो उनमें आराम से लगभग दर्जन भर फिल्मों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। यह लिस्ट शहनाई 1947 से शुरू होकर बहुरानी 1963 पर जाकर समाप्त होती है, जिसके बीच में समाधि, अलबेला, परछाई, सिनसिनाटी, बुबला बो, अनारकली, नास्तिक, आजाद, यास्मीन, अमरदीप, नवरंग एवं स्त्री जैसी सदाबहार फिल्में शामिल हो जाएंगे। यह ऐसे कुछ फिल्में हैं जो उनके कैरियर में विशेष स्थान रखती है। मधुर संगीत और भावगीतों की तरलता लिए हुए चित्तलकर रामचंद्र का सृजा हुआ फिल्म संगीत हमें अभूतपूर्व तरीके से आनंदित करता है, जिसकी चमक आज उनकी संगीतबद्ध फिल्मों के निर्माण के लगभग आधी सदी बीत जाने के बाद भी जस की तस बरकरार है।